परमेश्वर पृथ्वी पर मुख्य रूप से अपने वचनों को कहने के लिए आया है, और तुम जिसके साथ संलग्न होते हो वह परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर का वचन है तुम जो देखते हो, वह परमेश्वर का वचन है तुम जिसे सुनते हो, वह परमेश्वर का वचन है तुम जिसका पालन करते हो, वह परमेश्वर का वचन है तुम जो अनुभव करते हो, वह परमेश्वर का वचन है। और मनुष्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर का यह देह धारण मुख्य रूप से वचन का उपयोग करता है। वह संकेतों और चमत्कारों को नहीं दिखाता है और विशेष रूप में उन कार्यों को नहीं करता है जिन्हें यीशु ने अतीत में किया। यद्यपि वे परमेश्वर हैं और दोनों देह हैं, किंतु उनकी सेवकाइयां एक सी नहीं है। जब यीशु आया तो उसने भी परमेश्वर के कार्य का एक भाग पूरा किया और कुछ वचनों को कहा, किंतु वह कौन सा प्रमुख कार्य था जो उसने संपन्न किया? उसने मुख्य रूप से जो संपन्न किया वह था सलीब पर चढ़ने का कार्य। क्रूस पर चढ़ने का कार्य पूरा करने और समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए वह पापमय शरीर की समानता बन गया, और यह समस्त मानव जाति के पापों के वास्ते था कि उसने पाप बलि के रूप में सेवा की। यही वह मुख्य कार्य है जो उसने संपन्न किया। अंततः जो बाद में आए उनका मार्गदर्शन करने के लिए उसने सलीब का मार्ग प्रदान किया। जब यीशु आया तब यह मुख्य रूप से छुटकारे के कार्य को पूरा करने के लिए था। उसने समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाया और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार मनुष्यों तक पहुंचाया, और इसके अलावा वह स्वर्ग का राज्य लाया। फलस्वरूप बाद में जो लोग आए सभी ने कहा, हमें सलीब के मार्ग पर चलना चाहिए और स्वयं को सलीब के लिए बलिदान कर देना चाहिए। निश्चय ही मनुष्य को पश्चाताप करवाने और अपने पापों को अंगीकार करवाने के लिए आरंभ में यीशु ने कुछ अन्य कार्य भी किए और कुछ अन्य वचन भी कहे, किंतु तब भी उसकी सेवकाई सलीब पर चढ़ने की थी, और उसने 3.5 वर्ष जो मार्ग का उपदेश देने में खर्च किए वे भी सलीब पर चढ़ने के वास्ते थे। कई बार यीशु ने जो प्रार्थनाएं की वे भी सूली पर चढ़ने के वास्ते थी। इस पृथ्वी पर सामान्य मनुष्य का जीवन जो उसने जिया और 33.5 वर्ष जो वह जिया, वह मुख्य रूप में सलीब पर चढ़ने के कार्य को पूरा करने के लिए था। वे उसे शक्तिशाली बनाने, उसे इस कार्य को करने में समर्थ बनाने के लिए थे, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उसे सलीब पर चढ़ने का कार्य सौंपा। आज देहधारी परमेश्वर कौन सा कार्य संपन्न करेगा? आज परमेश्वर मुख्य रूप से वचन का देह में प्रकट होना के कार्य को पूरा करने, वचन को मनुष्यों को पूर्ण बनाने में उपयोग करने और मनुष्य से वचन के व्यवहार और शुद्धिकरण को स्वीकार करवाने के लिए देह बना है। अपने वचनों में वह तुम्हें कृपा और जीवन प्राप्त करने का कारण बनता है। उसके वचनों में तुम उसके कार्य और कर्मों को देखते हो। तुम्हें ताड़ना देने और तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर वचन का उपयोग करता है, और इस प्रकार यदि तुम्हें कठिनाई सहनी पड़ती है तो यह भी परमेश्वर के वचन के कारण है। आज परमेश्वर तथ्यों का नहीं बल्कि वचनों का उपयोग करके कार्य करता है। केवल जब उसके वचन तुम पर आ जाएं, तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर कार्य कर सकता है और तुम्हें पीड़ा भुगतने या मिठास का अनुभव करने का कारण बन सकता है। केवल परमेश्वर का वचन ही तुम्हें वास्तविकता में ला सकता है, और केवल परमेश्वर का वचन ही तुम्हें पूर्ण बनाने में सक्षम है। और इसलिए कम से कम तुम्हें यह समझना चाहिए कि अंत के दिनों में परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य मुख्य रूप में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण बनाने और मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए उसके वचन का उपयोग है। जो कुछ भी कार्य वह करता है वह सब वचन के द्वारा किया जाता है। वह तुम्हें ताड़ना देने के लिए तथ्यों का उपयोग नहीं करता है। ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ लोग परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। परमेश्वर तुम्हारे लिए भारी असुविधा उत्पन्न नहीं करता है, तुम्हारी देह को ताड़ना नहीं दी जाती है, नहीं तुम कठिनाइयों को सहते हो, किंतु जैसे ही उसका वचन तुम पर आता है और तुम्हारा शुद्धिकरण करता है तो यह तुम्हारे लिए असहनीय हो जाता है। क्या यह सही नहीं है? सेवा करने वालों के समय पर परमेश्वर ने मनुष्य को
अथाह गड्ढे में डालने के लिए कहा। क्या मनुष्य वास्तव में अथाह गड्ढे में पहुंच गया? मनुष्य के शुद्धिकरण हेतु केवल वचनों के उपयोग के माध्यम से मनुष्य ने अथाह गड्ढे में प्रवेश कर लिया। और इसलिए अंत में दिनों में जब परमेश्वर देहधारी होता है तो सब कुछ संपन्न करने और सब कुछ स्पष्ट करने के लिए वह मुख्य रूप से वचन का उपयोग करता है। केवल उसके वचनों में ही तुम देख सकते हो कि वह क्या है। केवल उसके वचनों में ही तुम देख सकते हो कि वह परमेश्वर स्वयं है। जब देहधारी परमेश्वर पृथ्वी पर आता है तो वह वचन बोलने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करता है। इस कारण से तथ्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वचन काफी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुख्य रूप से इसी कार्य को करने के लिए मनुष्यों को उसके वचनों की सामर्थ्य और सर्वोच्चता को देखने देने, मनुष्यों को यह देखने देने कि वह कैसे विनम्रता पूर्वक अपने आप को अपने वचनों में छिपाता है और अपने वचनों में अपनी समग्रता को मनुष्य को जानने देने के लिए आया है। जो कुछ भी वह है और उसके पास है वह उसके वचनों में है। उसकी बुद्धि और चमत्कारिता उसके वचनों में है। इसमें तुम्हें उन कई तरीकों को दिखाया जाता है जिनके द्वारा परमेश्वर अपने वचनों को बोलता है। इन संपूर्ण समय के दौरान परमेश्वर का अधिकांश कार्य भोजन देना, प्रकाशन और व्यवहार रहा है। वह मनुष्य को बिना विचार किए शाप नहीं देता है, और जब वह शाप देता भी है तो इसे वचन के द्वारा देता है। और इसलिए परमेश्वर देहधारी हो गया कि इस युग में तुम परमेश्वर को पुनः बीमारों की चंगाई करते और दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखने का प्रयास न करें। सदैव संकेतों को देखने का प्रयास न करें, कोई फायदा नहीं है। वे संकेत मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो आज देह वाला वास्तविक परमेश्वर स्वयं केवल बोलता है और कार्य नहीं करता है। यही सत्य है। वह तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए वचनों का उपयोग करता है। वह तुम्हें भोजन और पानी देने के लिए वचनों का उपयोग करता है। वह कार्य करने के लिए वचनों का उपयोग करता है, और वह तुम्हें अपनी वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए तथ्यों के स्थान पर अपने वचन का उपयोग करता है। यदि तुम परमेश्वर के कार्य के इस पहलू को समझने में सक्षम हो तो तुम्हारे लिए निष्क्रिय बने रहना कठिन है। नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बदले तुम्हें केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सकारात्मक है। कहने का अभिप्राय है कि इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर के वचन पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, या तथ्यों का आगमन होता है या नहीं होता है, परमेश्वर अपने वचनों से मनुष्य को जीवन प्राप्त करवाता है। और यह सभी संकेतों में से महानतम संकेत है, और इससे भी अधिक यह अविवादित तथ्य है। यह सर्वोत्तम गवाही है जिसके माध्यम से परमेश्वर का ज्ञान मिलता है। और यह सभी संकेतों की अपेक्षा और भी बड़ा संकेत है। केवल ये वचन ही मनुष्य को पूर्ण बना सकते हैं।